बच्चा था, वो खेल रहा था, आँख में पड़ गया, हमें बताया नहीं। उसके बाद कुछ नहीं बोला। उसके बाद बोलता मम्मी हमें दिखा नहीं पड़ रहा है। बोले कैसे नहीं दिखा पड़ रहा? उसमें गर्दा कान घुस गया था ना, उसके कारण सबका बच्चा वहाँ जख्म हो गया और बच्चा का कैंसर पकड़ लिया। अरे भाई डीसी क्या समझेगी, लेडीज है लेकिन कुछ नहीं समझती है। वो दूसरा बीबी रोंगटा का है डीसी, लेकिन हम जिस समय शादी हो गया उससे पहले से आप बैठा हुआ फैक्ट्री, हमेशा हम गर्दा खा रहे हैं। इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा बताइए? आप भी लेडीज है, अब अपना बच्चा को अपना कोख में पड़ा था क्या किसी पेड़ का डोरा सबका बच्चा आया था, सो बताइए तो आप भी तो उसी का गुलाम है। तो कुर्सी छोड़कर डीसी भाग गए वहाँ से। उसका पहले पैसा आते थे रखा हुआ, तो अंधा हो चुका, वो क्या जानेगा? वो कैसे जान सकता? खुद वहाँ जाकर देखता है कभी कैसा माहौल में रहता है ना। एक बच्चा खोना माँ का अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा, चैन लगेगा बताइए? हमेशा हम उसको गोदी लेके रखते थे रात और दिन 24 घंटा। बच्चा कभी चैन से सोता नहीं था दर्द के कारण। वो बोलता है कि हाँ बच्चा का मौजा 50,000 है, क्या मोबाइल लेना हमको 50,000 लेके? दीदी सबसे पहले तो आपको जोहार। जोहार। जो हुआ उसको तो हम नहीं चेंज कर पाएंगे, पर दिखा के लोगों को हम ये बता सकते हैं कि नीरज का जो प्रॉब्लम हुआ था, नीरज की जिस तरह से रोंगटा कंपनी के प्रदूषण के द्वारा उसकी हत्या ही कर दी गई है, उसे हत्या ही बोलेंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि नीरज को क्या हुआ था, कैसे हुआ था? थोड़ा सा संक्षेप में, हम ज़्यादा उस चीज़ को नहीं कुरेदना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए देखिए बच्चा है गाँव में तो पढ़ने जाएगा ही, अनपढ़ रहेगा क्या? बच्चा पढ़ने गया था, हवा आंधी पूरा इतना हवा आंधी लगता है ना, उस समय हम लोग थोड़ा सा भी नहीं दिखाई पड़ने लगता, उतना हम लोग का गर्दा उड़ा और उसमें खोल देता है, पूरा भयानक खोल देता है उस समय। अच्छा, जब आंधी तूफान चलता है तब उसमें पूरा भयानक खोल देता है। वो बच्चा था, वो खेल रहा था, आँख में पड़ गया, हमें बताया नहीं। उसके बाद कुछ नहीं बोला। उसके बाद बोलता मम्मी हमें दिखा नहीं पड़ रहा है। बोले कैसे नहीं दिखा पड़ रहा? हमें दिखा दर्द कुछ नहीं हो रहा था। बोला हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऐसा कर देता, बोलता हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। तब हमें फिर रामगढ़ में तो दिखावे किया, हम रांची आए, कोकर में हम दिखवाए, वहाँ बोला कि नहीं इस बच्चा का ट्यूमर हो गया है। बोले ट्यूमर हो गया सर, तो आप कैसा माहौल में रहते हैं? हम झूठ क्या बोला, हम ऐसा माहौल में रहबे करते हैं। सर बता नहीं तो आपका बच्चा ना उसमें गर्दा कान घुस गया था ना, उसके कारण सबका बच्चा वहाँ जख्म हो गया और बच्चा का कैंसर पकड़ लिया। आप तो बोला उसी समय मेरा माथा तो चकराने लगा। हम जिंदगी में पहली बार बोले सुने थे, लेकिन अपना ही मेरा बीत गया। तो सर्टिफिकेट दिया वहाँ से कि ये कैंसर हुआ था कि नहीं हुआ था उसको? दिया है, लेकिन अभी घर में दिया है। किसी को दिखाए थे? डीसी एसपी को जाके दिखाए कि देखिए ये हाल है? अरे भाई डीसी क्या समझेगी, लेडीज है लेकिन कुछ नहीं समझती है। वो लेडीज है ना, वो खुद लेडीज है ना, लेकिन खुद रोंगटा का ही है, दूसरा बीबी रोंगटा का है डीसी। हम डीसी के पास जब हम गए ना तो बोलती नहीं बीमार है, ऐसा जन्म से होता तब तो हम जानते कि मेरा बच्चा जन्म से हुआ है, हम मानते हैं इसका दोष नहीं था। लेकिन हम जिस समय शादी हो गया उससे पहले से आप बैठा हुआ फैक्ट्री, हमेशा हम गर्दा खा रहे हैं। इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा बताइए? तो डीसी बोलती नहीं कैसे नहीं होगा? आप भी लेडीज है, अब अपना बच्चा को अपना कोख में पड़ा था क्या किसी पेड़ का डोरा सबका बच्चा आया था, सो बताइए तो आप भी तो उसी का गुलाम है। तो कुर्सी छोड़कर डीसी भाग गए वहाँ से, कुर्सी छोड़ के वहाँ से। जब बोले ना कि आप भी रोंगटा का ही दूसरा बीबी है, रोंगटा का ही घुस लेती है, तो कुर्सी छोड़ के भाग गई। हम लोग 2 महीना वहाँ घुसे थे डीसी का पास। अभी बारिश में क्या हाल है? अभी बारिश में क्या हालात है वहाँ? क्या रहेगा, बारिश होता ही नहीं, हम लोग का गर्मी कारण होता ही नहीं वैसा बारिश होता ही नहीं। खेती कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी कुछ नहीं, अभी क्या रहेगा? अभी तो हम लोग जो बीन के सब तो मर रहा है, हम लोग का बारिश होता ही नहीं गर्मी की वजह से। जल्दी देखते अभी आ रहे हैं, रास्ता में सब धान रोपा रहा है, हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी ये लोग ये पैदल मार्च का कैसे ख्याल आया कि हम राजभवन जाएंगे तो वहाँ पे समस्या का हल हो जाएगा? हम लोग का कुछ सुनने वाला ही कुछ नहीं है। लास्ट वहीं पर जाएंगे, अगर सुनेंगे तो जानेंगे, सुनेंगे तो समझ सकते। जो आदमी हम लोग का दर्द समझ लिया, और भाई आदमी नहीं होगा तो भी नहीं समझेगा। आदमी होगा तो निश्चित हम लोग का दर्द समझ सकता है। जो लेडीज़ का साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह का। मान लीजिए एक बच्चा खोना माँ का अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा, चैन लगेगा बताइए? हम 8 साल का बच्चा हमेशा हम उसको गोदी में लेकर रखते थे। मेरा घर वाला डर से कोई नहीं उसको गोदी लेता था, डर के मारे गोदी नहीं लेता था। हमेशा हम उसको गोदी लेकर रखते थे रात और दिन 24 घंटा। बच्चा कभी चैन से सोता नहीं था दर्द के कारण, हमेशा कभी सोता नहीं था। हमेशा हम यहाँ पर अपना हाथ में रख कर उसको रात भर जब दर्द देने लगता ना भैया, हम रात भर उसको अपना पास में, दिल्ली में हम 6 महीना रुके थे ना, हमेशा उसका अपना पास में रखते थे। दर्द से सोता ही नहीं, उसका दर्द हमें तो लिया नहीं जाता है, दर्द किसी को दिया जाता है। यहाँ पे इलाज झारखंड में कोई इलाज करने के लिए नहीं हुआ? कोई कैंसर हॉस्पिटल में नहीं, यही इलाज
करवाए थे यहीं पर करवाए थे, जैसे लालपुर में हम करवाए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी लाभ नहीं, सरकारी आज तक हम कभी जिंदगी में सरकारी गए नहीं थे। सरकारी हॉस्पिटल कभी हम रांची में हम वहाँ करवाए, उसके बाद ऐसे ऑपरेशन बच्चा करवाए, आगे रांची में आगे करवाए, वहाँ पर ऑपरेशन वहाँ करवाए। सेकाई का यहाँ सामने हॉस्पिटल है, यहाँ हम 2 महीना बच्चा को बाइक से लाए थे सेकाई करने के लिए। बोला कि सेकाई करेंगे जिसका बीमारी अब खत्म हो जाएगा। खत्म क्या होगा, और बढ़ते गया बीमारी बच्चा को। देखिए नीरज की जैसी हालत हुई है, ये उनकी माँ है। ये हालत आप देखेंगे, इसी के कारण ये बच्चा का डेथ होना और वहाँ से आंदोलन शुरू होना एक कवायद है। लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, शासन प्रशासन पूरा नींद में सोया है। सरकार क्या कहेगा, सरकार खुद उसी का खिलाफ है तो बोलेगा ही कैसे। उसका पहले पैसा दे को रखा हुआ तो अंधा हो चुका है, वो क्या जानेगा, वो कैसे जान सकता है। खुद वहाँ जाकर देखता है कभी कैसा माहौल में रहता है। सरकार क्या, जो फैक्ट्री का मालिक वो भी नहीं जानता है, वो इसका दर्द कभी नहीं समझाता। मान लो हम लोग कितना वार्ता करते हैं, हम लोग वार्ता उसके पास आवाज जाएगा तब तो। यहीं पर जो जितना हम लोग का कमेटी मेंबर है, जितना उसका स्टाफ है, यहीं पर दबा देता था बात। वो जानेगा कैसे जो कैसा माहौल है, नहीं वो आता है गाड़ी में, फिर गाड़ी में चला जाए, उसका क्या पता है यहाँ क्या होता है सो। लेकिन हम लोग जब वार्ता किए ना, खुद अब उसका साथ किए, कंपनी के हेड का साथ किए, आलोक रोहटा के पास किए, रामचंद्र रोहटा के पास, तो बोला कि आज मेरा बस पहली बार ऐसा दर्द आया है मेरा सामने। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो बोलता है कि हाँ बच्चा का मुझे 50,000 है, क्या मोबाइल लेना हमको 50,000 लेके, 50,000 मोबाइल लेना, हमको 8 लाख खर्चा होगा, जिंदगी से मेरा बच्चा चल गया, हम 50,000 क्या करेंगे। खुले हम बोले हमको पैसा का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग का जो बीता तो बीत गया, अच्छा बात है, लेकिन हम लोग जो अभी है उसके लिए स्वस्थ रहने दीजिए, अच्छा रहने दीजिए। चलिए ये नीरज की माँ है, आप सुन रहे थे। और अभी देखेंगे कल ये राजभवन पहुंचेंगे, वहां पे क्या होता है। और जयराम महतो का भी आगमन इनका होने वाला है, जयराम महतो भी आने वाले हैं, इनका साथ देने वाले हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।